हे एनिमी फैंस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बोरुटो के चैप्टर 55 के बारे में और बताऊंगा कि कुरामा के जाने के बाद नारुतो आखिर कितना पावरफुल है या फिर वो पूरी तरह से वीक हो चुका है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब में नया आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और हाँ, ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा कम गाली देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कुरामा नारुतो को आखिरी बार गुड बाय बोल रहा है। सबने यही सोचा था कि नारुतो मरने वाला है और नारुतो ने भी यही सोचा था कि वही मरेगा, पर कुरामा यहाँ बताता है कि अगर उसने सच बोला होता तो नारुतो बोरियन मोड कभी एक्टिवेट नहीं करता। इसलिए कुरामा ने नारुतो से झूठ बोला। कुरामा नारुतो के साथ बचपन से रहा है, वो उसका हर एक नेचर, हर एक आदत जानता है और वो ये भी जानता है कि नारुतो कोई भी हालत में उसे सेक्रीफाइस नहीं करेगा, इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। बट इट वॉज एन हार्ट टचिंग मूवमेंट। कुरामा नारुतो सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है और इस कैरेक्टर के साथ सभी लोगों की बहुत सारी फीलिंग जुड़ी हुई है। तो फिर कुरामा का इस तरह से मारा जाना सभी लोगों के लिए बहुत ही इमोशनल है। पर अब ये देखना है कि कुरामा के जाने के बाद अब नारुतो कितना पावरफुल है। क्या वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुरामा के जाने के बाद उसका 6 पाथ पावर भी चला गया है। ये सब जानने से पहले हमें ये जानना है कि नारुतो कुरामा के पावर से कंबाइन होने से पहले कितना पावरफुल था। फिर ये जानना है कि 6 पाथ पावर मिलने के बाद वो कितना पावरफुल बना। फिर लास्ट में ये कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि कुरामा के जाने के बाद अब वो कितना पावरफुल है। बिना कुरामा के चक्रा के भी नारुतो के पास लार्ज रिजर्व ऑफ चक्रा था, क्योंकि हर कोई नाइन टेल को अपने अंदर सील नहीं कर सकता है। नाइन टेल को सील करने के लिए स्पेशली उज़ुमाकी क्लैन को चुना जाता था और जैसा कि आप लोगों को पता है, उज़ुमाकी क्लैन बहुत ही पावरफुल क्लैन था। वो लोग अपने सीलिंग जुत्सु के लिए जाने जाते थे और उनके इसी सीलिंग जुत्सु के पावर के चलते उनके पूरे क्लैन को इनाइलेट कर दिया गया था। और नारुतो का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। उसके फादर जो कि 4th होकागे थे, उनके पास भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा था, जिसके चलते कि वो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु को कर पाते थे। और फ्लाइंग राइजिन जुत्सु को कर पाना कोई आसान काम नहीं है। नॉर्मल में 3 शिनोबी लगते हैं उस जुत्सु को कंप्लीट करने के लिए, बट जो 4th होकागे थे वो अपने आप सिंगल हैंडेडली वो जुत्सु को करते थे। और उसकी माँ एक उज़ुमाकी क्लैन की मेंबर थी और उसी के अंदर 9 टेल सील था। तो उसका फैमिली बैकग्राउंड आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके फादर के पास भी लार्ज चक्रा, मदर के पास भी लार्ज चक्रा, तो नारुतो के पास कैसे नहीं लार्ज चक्रा होगा। कोई नॉर्मल शिनोबी तो उतना ज़्यादा चक्रा को सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, पर नारुतो उतना सारा चक्रा को अपने अंदर रखा, वो भी बचपन से। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना इम्प्रेसिव है। बचपन से ही उसके अंदर इतना चक्रा था कि वो 9 टेल चक्रा को अपने अंदर रख पाया। उतना सारा चक्रा के रहते हुए भी वो सरवाइव कर पाया। और भी बहुत सारा इवेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि नारुतो के पास नेचुरली लार्ज रिजर्व ऑफ चक्रा है। पर इस बारे में हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आज का हमारे ये टॉपिक नहीं है। तो नारुतो के पास लार्ज रिजर्व ऑफ चक्रा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि नारुतो एक नॉर्मल निंजा के मुकाबले बहुत ही पावरफुल है, प्लस उसके पास सेज मोड भी है। और हम लोग देख चुके हैं कि सेज मोड क्या कर सकता है। उसने सिंगल हैंडेडली पेन को हराया था। हाँ, बीच में 9 टेल आया था, बट फिर बाद में वो कंट्रोल में आने के बाद अपना सेज मोड से ही पेन को हराया था। और अगर जिराया का सेज मोड से कंपेयर करें तो जिराया का सेज मोड उतना कुछ कमाल नहीं कर पाया था जितना कि नारुतो कर पाया था। देवा पाथ को छोड़ के बाकी सब पाथ ऑफ पेन को नारुतो बहुत ही आसानी से हरा दिया था। अब देखते हैं जब नारुतो क्यूबी का चक्रा को कंट्रोल करने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ KCM 1 के बारे में, जब नारुतो कुरामा का कुछ चक्रा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसके अंदर से, और ये पावर का यूज़ करके वो राइकागे से आराम से बच के निकल जाता है। और राइकागे कोई ऐसा वैसा शिनोबी नहीं रहता है, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट शिनोबी रहता है नारुतो सीरीज़ में। फिर भी KCM 1 का यूज़ करके वो झट से राइकागे से बच के निकल जाता है जब राइकागे उसको रोकने का कोशिश करता है। और राइकागे उससे इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसे मानना पड़ता है कि वो कितना स्पेशल है। फिर उसके पास आता है KCM 2 का पावर। उसमें बेसिकली कुरामा पूरी तरह से नारुतो से कंबाइन हो जाता है और ये पावर का यूज़ करके वो टेल्ड बिस्ट को ऐसे फेंकता है जैसे कि वो सब कोई फुसफुसिया बॉल है। फुसफुसिया मतलब समझ रहे हो ना?
एक ढीला धाकड़ बॉल समझ लो, उसी को ऐसे फेंकता है जैसे वो लोग कुछ है ही नहीं, तितर बितर हो जाता है सब। फिर उसके पास 6 पाथ का पावर आता है और सब ने देखा ही होगा ये पावर क्या करता है। मादरा जो कि बहुत पावरफुल कैरेक्टर है उसको बड़ी आसानी से पीट डालता है। 6 पाथ पावर में उसको बेसिकली हागोरोमो का थोड़ा चाकरा मिलता है, फिर सब टेल्ड बीस्ट से थोड़ा थोड़ा चाकरा मिलता है, जिससे कि वो बहुत ही ओवर पावर हो जाता है। तो अब जबकि 9 टेल नहीं रहा तो क्या अब नारुतो उतना पावरफुल है? नारुतो अभी भी पावरफुल है, बट हम उसे उतना पावरफुल नहीं कह सकते। उसके अंदर अभी भी 6 पाथ का चक्रा और बाकी टेल्ड बीस्ट का चक्रा हो सकता है, बट हम लोग आज तक उसको कुरामा के बिना उस पावर का यूज़ करते हुए नहीं देखे हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है वो यूज़ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो, सास्के का भी पूरी तरह से 6 पाथ पावर चला गया, अब नारुतो का भी पावर ले लिया गया है। यहाँ पे किशिमोटो ओल्ड कैरेक्टर का पावर लेके न्यू कैरेक्टर को साइन करने का मौका देना चाहता है, और ऐसा भी नहीं है कि नारुतो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है। वो अभी भी सुनाटे और काकाशी से ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास सेज मोड पावर भी है, तो हम लोग उसको कमज़ोर तो नहीं ही कह सकते हैं। अब तो आगे मांगा देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो असलियत में कितना पावरफुल है और वो अपना सेज पावर का किस तरह से यूज़ करता है। नारुतो को हमने अर्थ स्टाइल का यूज़ करते हुए देखा है, हो सकता है वो और भी बहुत सारा जुत्सु जानता होगा। टाइम स्किप पे उसने बहुत सारा जुत्सु सीख लिया होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, अब तो वो मांगा देखने के बाद ही पता चलेगा ऐसा है कि नहीं, बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाता ही रहूँ। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।